शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में जो है ऑफ कोर्स आरबीआई जिस तरह कंजा कस रहा है आपके बहुत सारे बीएफएसआई सेगमेंट में, यहाँ पे भी देखेंगे तो ईडेलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज पे आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी उनके दो आर्म्स पे। ईसीएल फाइनेंस एक है और दूसरा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन का एआरसी आर्म। ईसीएल फाइनेंस में स्ट्रक्चर ट्रांजैक्शन पे रोक लगी और ईडेलवाइज एआरसी में नए एसेट एक्विजिशन और नए जो सिक्योरिटी रिसीट्स होती है एक्विजिशन के स्ट्रक्चरिंग पे, उस पर पाबंदी लगा दी है। मटेरियलिटी कंसर्न्स उन्होंने रेज किया है, तो ऑफकोर्स सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। सीएससी की बात करें तो उन्होंने एक छोटी सी फायर इंसिडेंट जो है रिकॉर्ड की है अपने हल्दिया के प्लांट में जो 600 मेगावाट का है बंगाल में, लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि इम्पैक्ट छोटा होगा और इंश्योरेंस से जो है ये कवर हो जाएगा। इंडिया मार्ट इंटरमेश का भी इंटरेस्टिंग एक्विजिशन आया है, 10% स्टेक एक्वायर करेंगे ईडीफाई में 90 करोड़ के लिए। अब ये कंपनी केवाईसी डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक सैस कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट कंपनी पे एक्विजिशन हुई है। डील बहुत सस्ते में हुई है, प्राइस टू सेल्स रेशियो 7.6 टाइम्स का है और जो एवरेज सैस रेशियो होता है वो 15 to 20 टाइम्स का होता है। और ऑफकोर्स कंपनी का भी अगर प्राइस टू सेल्स मल्टीपल ले तो यहाँ पे इंडिया मार्ट का ईवी टू सेल्स रेशियो 11.4 टाइम्स में और डील जो है 7.6 टाइम पे, तो सस्ते में जो है कंपनी में स्टेक लिया गया है। 3 अहम ब्लॉक डील्स भी हो रहे हैं, इसे ज़रूर नोट करिएगा। आरआर केबल में टीपीजी एशिया पूरा 5% स्टेक का बिकवाली कर सकता है, 1000 करोड़ का जो है ये डील रहेगा जिसपे डिस्काउंट 4 से 5%। के फिनटेक का जो जनरल अटलांटिक सिंगापुर एक बड़ी आप कह सकते हैं पी फर्म है, वो भी 7% स्टेक की बिकवाली करेंगे जिसका वैल्यू 830 करोड़ के लगभग है, वो भी 4% डिस्काउंट पे रहेगा। और आईआरबी इंफ्रा आखिर में जहाँ पे प्रमोटर्स दो एंटिटीज़ मिलकर 4% स्टेक की बिकवाली करेंगे जिसका कुल वैल्यू आता है लगभग 1512 करोड़ रुपए का, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा है, 13% डिस्काउंट का। वही रामको सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने मलेशिया की कंपनी रामसल ग्रुप के साथ एंटरप्राइज सॉल्यूशंस का करार किया है। कंपनी तो मलेशिया की है लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया के पूरे जो बिजनेसेस हैं अलग अलग कंट्रीज के, उसमें भी ये भागीदारी करेंगे, तो इसमें जो है ऑफकोर्स एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। वही कैप्सेट इंफ्रा की बात करें तो 100 करोड़ रेस करेंगे एनसीडीज इशू जरिए। और आखिर में जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा जुपिटर वैगन। उनकी आर्म को एक इम्पॉर्टेंट अप्रूवल आया है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। अभी अप्रूवल कहता है कि अब कंपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है बैटरी ऑपरेटेड लाइट कमर्शियल व्हीकल्स को लेके, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। यहाँ पे एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। बट ऑल इन ऑल ब्लॉक डील्स बहुत चल रहे हैं, तो हम बहुत बिजी रहने वाले 9 से 9:15 के बीच। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे ब्लॉक डील्स हैं, के फिनटेक, आईआरबी इंफ्रा, आरआर काबिल, इन सब में ब्लॉक डील्स होने की संभावना है। एडलवाइस पर नजर रखिए, आज स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिल सकता है आरबीआई की सख्ती के बाद और जुपिटर वेगन को लेकर एक पॉजिटिव खबर। तो ये आज तमाम खबरें हैं जिन पर कि आज फोकस रहेगा। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।